बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म तमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय से वतन रहते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास जी की जय। आज 16 सितंबर सोमवार 16 अक्टूबर सोमवार। अभी हमने 12 अक्टूबर से श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का श्री पंचपाशाही महाराज जी के जीवन चरित्र तथा उनके उपदेशों के हमने जो ये ग्रंथ है हमारे अनंतपुर धाम से, तो हम उनका जो है पाठ कर रहे हैं। तो ये पाठ लगातार चलता रहेगा। आप सभी संगत को इसमें जो है अपने श्री गुरु महाराज जी के जीवन के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में विदित होगा। अभी तक तो हम सुनते आए हैं एक दूसरे के द्वारा लीलाओं का वर्णन। इसमें वो लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है जिसमें नो इफ है, नो बट है, नो किंतु है, नो पिंतु है, जिसमें हमारी जितने संशय हैं कई बार हम समझ लेते हैं कि पता नहीं ये लीला हुई है कि नहीं। ये कहते हैं अब हम भी अपनी तरफ से जो हमारे साथ इतने हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे साथ इतने चमत्कार किए हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम बताएं अपने शब्दों में तो शायद आपको विश्वास ना हो। तो इसीलिए जो है ये सारे जितनी भी लीलाएं हैं, ये महापुरुष जो हैं की रचना जो है वो सारी इस ग्रंथों में ग्रंथ द्वारा जो है लिखी गई हैं। आप इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर एक भावना तो जरूर आएगी कि हमने अपने सतगुरुदेव महाराज जी को बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया है। और अब हम जो हैं उनको मिस ना करें और उनके बताए हुए उपदेश और मार्ग पर चलें, ताकि जो है हमारा साथ, हमारा प्यार, हम जो भी इन शब्दों को कई बार मैं इन शब्दों को जो मन में कहना चाहता हूं उस शब्दों को मैं कह नहीं पाता कि कितना अद्भुत दरबार है हमारा परमहंस जी महाराज जी का, जिसकी ये रचना हुई है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे नर्सरी का बच्चा आध्यात्मिक क्लास में आता है और वो पीएचडी करता है। उसको सारी डिग्रियां जो हैं इस अनंतपुर दरबार में, ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी अद्भुत पूरी 3 लोक में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है आध्यात्मिक की, जहां से हम थोड़े से समय के अंदर, थोड़े से और नियमों के में अंदर बंद कर हम कितना कुछ सीख सकते हैं
और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सिर्फ आप अनंतपुर के धाम के जितने भी नियम हैं अपने बच्चों को नाम उपदेश दिलाइए, ये हमारे भाग्य हैं। अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उनको अनंतपुर दरबार दिखाइए, वो भटके नहीं। यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान है, सीधा महापुरुषों का ज्ञान है। और इसमें यहाँ इस दरबार में भटकने वाले अगर भटक जाते हैं तो फिर उनका कहीं भी जो है आसरा कहीं भी नहीं है उनके साथ। अभी एक मैं घर पर कथा पढ़ रहा था आज कि एक बाबा जो हैं एक अनंतपुर दरबार के सेवक थे, उनको शरीर में दर्द रहती थी, प्रॉब्लम थी। उनको पता लगा कि एक बाबा जो है कोई जगह थी उसका नाम बता रखा था कि वहां पे वो बभूति देते हैं और वहां से शरीर को आराम आ जाता है। हर तरह की उनको एक बभूति से ही सब ठीक हो जाता है। मैं आपको अपने अनंतपुर दरबार की, अपने परमहंस जी की, महाराज जी की वो लीला सुना रहा हूं। तो उसमें जो है वो भक्त जो है वो बहुत वृद्ध जो हैं संत हैं, बाबा हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और बाबा बड़े परखी होते हैं, उतने वृद्ध अवस्था के अंदर उम्र का भी और अंदरूनी भक्ति का इतना तकाजा होता है। हम भी कई जगह गए हैं तो हमारे को भी, हम भी कई जगह प्रॉब्लम्स में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से 40 साल पहले हम भी किसी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हुई तो हम भी किसी के पास गए। कहते हैं इसको माता आती है, किसी को कोई वो बाबा आते हैं, तो हम भी गए एक बार। तो उन्होंने देखते ही हमें कह दिया कि जो आपके गुरु हैं वो बहुत उच्च दर्जे के हैं, वो आप पे आंच भी नहीं आने देते। तो आपको जितना भी कुछ कोई करने कराने वाली बात है वो नजदीक भी नहीं आ सकती। आप उस दरबार के सेवक हैं, आपके गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी ऊपरी विद्या जिसको कहते हैं, ऊपरी हवा जो है वो आपको कुछ नहीं कर सकती। बड़ा अचंभा हुआ कि उनको हमारे गुरुजी का कैसे पता लग गया। उसके बाद वो जो है भक्त उस बाबा जी के पास गया और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरे गुरु तो अनंतपुर वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम तो भैया हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ऐसे गुरु दरबार के हो, तुम्हें वही ही ठीक कर सकते हैं। तो सुनकर बड़ा हैरान हो गया और बाबा जी को कहने लगा कि मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना है। बाबा जी ने कहा अच्छा आओ हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन सी बबूत देते हैं। तो अंदर गए, एक कमरा बना हुआ था, उसके बाद एक और उन्होंने अपना भक्ति का जहां पाठ करते थे वो कमरा पीछे पीछे एक और बना रखा था। तो वहां लेकर गए तो उन्होंने दिखाया कि परमहंस जी महाराज जी की मूर्ति विराजमान है और उनके आगे ज्योत जल रही है और वो नतमस्तक हो गया वहीं पर। उसने कहा ये बाबा जी की चरण धूड़ी देते हैं हम। अपने दरबार में जो चरण धूड़ी मिलती है वो उन्होंने रखी हुई थी और वो सभी को चरण धूड़ी देते थे और वहां कहते थे ये लगाओ आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। तो उससे जो है लोग ठीक हो जाते थे। तो किस तरह से हमारे दरबार की जो है, हमारे दरबार में कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, 3 लोक में सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई जो है धर्म नहीं है। धर्म और सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट नहीं है।
दुनिया की सबसे बड़ी 3 लोकों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां पर हम भक्ति के बड़े शॉर्टकट तरीके से हम अपनी भक्ति सीख सकते हैं। तो इस तरह करके हम आज जो है, पीछे हमने आपको श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही जी का 1944 के अंदर जो लीला थी वो सुनाई थी। अभी हम आपको तृतीय पातशाही जी से उनका मिलाप कैसे हुआ वो, अब आप पिछले अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो अब पिछली वाली हम हर जो है ऊपर लिखते हैं कि आज पहला सत्संग है, दूसरा सत्संग है, तीसरी लीला है, चौथी लीला है। तो अभी हम आज की कौन से हैं? आज चौथा सत्संग है। आप पिछले शुरुआत करना चाहते हैं सुनने के लिए तो आप पीछे जो है 3 सत्संग सुन सकते हैं। 12 तारीख से शुरू किया था, 12, 13, 14, 15। हाँ जी, हाँ, संडे को कल नहीं हुआ तो 16 का आज जो है चौथा सत्संग है। तो श्री गुरु महाराज जी का तृतीय पातशाही जी से मिलन, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी से मिलन, आध्यात्मिक पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेता आत्मवेता ही जानते हैं। समय समय पर ध्रुव का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहाँ धरती पर वे मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हूं। अंतर्मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो ये पैगाम, मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सतगुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बढ़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से काया कल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए अनंतपुर पहुंचे। आपके दिल में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे इष्ट देव प्यारे प्रीतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने लहरों को त्रुदुप बना लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने आपको अपने सन्मुख बिठाकर श्रुत शब्द योग अर्थात अजप्पा जाप, सहज समाधि व अनाद ध्वनि की युक्तियां बतलाई। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति की परखर प्रकाश को सम्मानित कर अनुभूति की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उनको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। दरिया सतगुरु कृपा करी, शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन भया, नेत्र खुला अनेक। दरिया बाण गुरुदेव का, कोई झेले सुर सधीर, लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो। उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी को प्राप्त कर अपने अपूर्व आनंद अनुभव किया।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आपको इस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योगानंद जी को कहा। महात्मा जी समुद्र में से हीरे रत्न निकालकर जब किसी जोरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत व परख कर सकता है, कौन कर सकता है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से किसके अंदर पूर्णता है इसकी परख व मूल्यांकन आप सदगुरु श्री सदगुरुदेव महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लालसी तेजोमय आबा मुखमंडल पर उमंग रही थी। पुनः फरमाया, महात्मा जी भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर हैं। सत्पुरुषों की लीला सतगुरु ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृत्या हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे जो अत्यधिक समय गंदोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पूना 2 बार श्री अनंतपुर जाते, वहां दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए ना आधाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ और समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। नित्य निर्मित संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में हैं, प्रेम में बंध जाते हैं। धन्य हैं प्रेमी भक्त प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अब हम अगले उस पर चलते हैं, पिता श्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधर की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिव जी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रचने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जड़ चलाने आता था। आपको वहां समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय उनके मन में ख्याल आया कि सत ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव जी है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप में है, वह भी परमात्मा के रूप है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने न पढ़ा है न सुना है कि गुरु भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं जब पूर्ण पुण्य जागृत होते हैं
पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सतगुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चलाते हुए ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने आंखें पुनः मूंदी और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली, आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश अभी घर का पहनावा था, मैं गुरु हैं या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्व जन्मों से श्री अनंतपुर वासी सतगुरु ने यह संयोग बनाया है। मेरे सतगुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री अनंतपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सबका संबंध श्री अनंतपुर से जुड़ गया। समय पाकर वह फलेगा फूलेगा। श्री अनंतपुर में आना श्री सद्गुरु के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमय अनोखे ढंग से। दोपहर के समय आप काफी दूर एकांत में चले जाते, जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण जी की मूर्ति तराश रहा था। लीला सुनो आप ध्यान से। मूर्ति तराश रहा था। अपने ध्यान में लीन आप कभी नयन मूंद लेते तो कभी आंखें खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहरी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ। कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत अद्भुत, यह कोई देवी शक्ति प्रतीत होती है। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। जो काम 2 मास में भी पूर्ण नहीं हो पाता वह इनके 3 घंटे की स्मितता में पूर्ण हो गया। आप पुनः वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2-3 दिन बीते। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी ने पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दिन दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया। एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहें। अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना और ना जा सकते हो। आप मौन रहे व पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम। आश्चर्य आश्चर्य, यह श्री मूर्ति 6 माह में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, वह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप यह रहस्य बताएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी आपने श्रद्धा से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने कहा, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुम्हें इसे तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इसी तरह परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया वह उपहार विशेष उपहार है। जिस कार्य को उसने पूर्ण करना है उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमयी वाणी सुनते हुए आत्म विभोर हो गया और अपनी अंतर्मन में अनंत सुख की अनुभूति की।
आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बता दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर में जाते और पूना मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजन अभ्यास का आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए, अपना घर देखिए, अर्थात वहां पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूंकि 2-3 दिन से जैसे भी आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उनसे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सभी इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्म दर्शन है, इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहां पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध हैं, किसी के वचन में नहीं बंधेंगे। और वह भविष्यवाणी करते हुए अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री अनंतपुर हमारा अपना घर है। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी सब कुछ जानते हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए। वहां सबसे न्यारे बन स्वयं को कहीं भी मंदिर में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं उपदेशकों के नजदीक जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहां कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहां कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा, चरणों में मस्तक धरा और विनय की, वाह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हो। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। उसके विनय पर हमने आपसे वादा किया था। आपकी विनय पर हमने आपसे वादा किया था, आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना रूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्म विभोर हो गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुंचने के लिए लालायित रहते हैं। इसके पश्चात आप अभी लखनऊ ही पहुंचे थे कि आपके पिताजी ने कहा, हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे गया आदि कहीं भी जाने का मन नहीं है। मने मन से समय बिताना स्वयं समय व्यर्थ करना है। श्री अनंतपुर की सेवा एवं सदगुरु जी महाराज जी के श्री दर्शन की तड़प चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन आपको हर समय दीवाना का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। आपने कितना आनंद लिया, कितनी गुरु महाराज जी की लीला। स्वयं हमारे सदगुरुदेव महाराज जी राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या मिलेगा? इससे बड़ा प्रमाण और नहीं दे सकते, क्योंकि आपको अब जो है हमारे सदगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी ने जो अपने 5 नियम बनाए हैं उसका आप पालन करें और सदगुरु से अपने प्रेम करें, तभी हम इससे पार हो सकते हैं। जितने महापुरुष संत हैं, महात्मा हैं इस दुनिया के अंदर, आज वो सभी किस काम के लिए आए हैं? वो चाहते हैं मुक्ति, हम मुक्त हो जाएं। और उसकी मुक्ति का साधन क्या होता है? पूर्ण सदगुरुदेव महाराज जी का
नाम उपदेश लेकर उसको जाप करना, उस पर अपना बाकी चीजें सब तकोसला है। नाम ही सबसे बड़ी चीज है। नाम इसी में है, इसी से पैदा हुए हैं, इसी में हमें विलीन होना है और उसका अपने सतगुरुदेव महाराज जी के साथ अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और कोई तरीका नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।